स्कूल में भेजते हैं तो उसके एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं। बच्चा बचपन में घर के लिए अडेप्ट हो जाता है, घर के माहौल को अडेप्ट हो जाता है। फैमिली के साथ में पापा किस तरह से बात करते हैं, दादा दादी किस तरह से बात करते हैं, मम्मी से प्यार लेना है तो क्या कहना चाहिए, वो ये सब सीख जाते हैं। भैया बुली करते हैं और ठीक है, वो उनसे बचना है तो मम्मी से कैसे चुगली करना है, कैसे भैया को कंट्रोल करना है। मम्मी बोल के चिल्लाएंगे तो मम्मी भाग कर आएगी और बड़े भैया को कंट्रोल कर लेगी। ये सब सीखता है बच्चा। लेकिन जब आप एक नया एनवायरनमेंट में उस बच्चे को लेके फेंक देते हो, स्कूल एनवायरनमेंट में, तो एक न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, नए स्ट्रेसेस, और ये स्ट्रेसेस इतने हैं, हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बच्चों की लाइफ में स्ट्रेस कितने हैं। हमको लगता है कि ये हाँ ठीक है, सब लोग ऐसे ही हैं, नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। लेकिन नॉर्मल नहीं है, फ्रॉम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिफाइंग है। और कुछ लोग इस डैमेज से कभी उभर कर आते ही नहीं है। उनके अंदर जो डैमेज होके रह जाता है वो रह जाता है, या फिर उस डैमेज को हील नहीं कर पाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है उस डैमेज को हील नहीं कर पाते हैं, हेल्दी नहीं हो पाते हैं अंदर से, कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या हुआ था। हड्डी टूटता है तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ ये हड्डी टूटा हुआ है, इस हड्डी को जोड़ो, बोन सेटर के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ और फिर प्लास्टर लगाओ वगैरह। तो हड्डी को जोड़ने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि हड्डी कौन सा टूटा है, कहां पे टूटा, आप तो जानते ही नहीं हो। वो एक अनडायग्नोस्ड ब्रोकन बोन की तरह रह जाता है, स्वेलिंग करके रह जाता है। दिमाग के अंदर दर्द है, दिमाग के अंदर एंजाइटी है, और उसे किसी तरह से कवर अप कर देते हैं। अब अगर एक हड्डी टूटी हुई है अपने बदन में, उसको हील नहीं करते हो, उसको सेट नहीं करते हो, वो किसी न किसी से तो किसी तरह से हील हो जाएगा, उसके एंड्स क्लोज हो जाएंगे, दर्द देना शायद बंद कर देगा, इट विल स्टॉप हर्टिंग। लेकिन वो फिर जो हाथ है वो ऐसे ही विकृत होकर रह जाने वाला है। अगर हाथ की हड्डी टूटी है तो वो ऐसे ही ब्रोकन बोन, ब्रोकन लिम्ब की तरह रह जाएगा, उसको सेट नहीं किया तो एक अनट्रीटेड इलनेस जो परमानेंट हो गया। तो इस तरह से कई सारे लोग, आर्ग्यूएबली मैं भी, बचपन से डैमेज हो गए, बचपन से, स्कूलिंग से पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं निकले हम लोग। और हमेशा के लिए एक हमारी लाइफ के कोर्स को बदल देता है वो चीज। हमारी लाइफ सेम नहीं रहती। अब हम कहेंगे अरे यार बच्चे को स्कूल भेजना कोई बुरी बात नहीं है, करेक्ट। तो हमेशा एक बात का याद रखो, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ऐसे नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि ये है प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम का ये लो सॉल्यूशन। मैं इस तरह से नहीं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। मैं ये कह रहा हूं ये है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन हम हैं, इस सिचुएशन में आप भी हो, मैं भी हूं। अगर आप और मैं सेब हैं, एप्पल, तो आपने देखा होगा कभी कभी एप्पल परफेक्टली राउंड नहीं रहता है, उसके अंदर कहीं पे कुछ एक दागी बोलते हैं, ये फल वाले उसे दागी बोलते हैं कि दागी है, वो पेड़ से दबा हुआ था, उसके अंदर कुछ रह गया, उसका शेप बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग भी अंदर से दागी हैं, हम या हमारे ऊपर दागी हैं, दबे हुए हैं, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ और, कहीं आपका कुछ है, कहीं मेरा कुछ और है। तो किसी तरह के परफेक्ट लोग नहीं हैं, न आप हो न मैं हूं। और ये जब हम डायग्नोज नहीं करते हैं, जब हमने देखा नहीं है, जब हमने पहचाना नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो एक इम्परफेक्ट, अंदर से एक टूटी हुई हड्डी लेके या एक टूटा हुआ पार्ट लेके हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। कोई उसे डायग्नोज नहीं करता है। अब डायग्नोज करना मतलब आसान भी नहीं है।
आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओगे तो वो कुछ कह देगा, डिप्रेशन है, फलाना ढिमकाना कुछ कह देगा और दवाई दे देगा या पता नहीं क्या करेगा। वो हो सकता है कि वो सॉल्व करने के बदले प्रॉब्लम को और गहरा कर देगा, आपको पागल करार करा देगा। तो वो ऑफन सोल्यूशन नहीं रहता है, कुछ लोगों के लिए सोल्यूशन रहता है।